का टॉपिक है फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की विशेषताएं। तो इसमें सबसे पहली विशेषता हमारे पास नंबर 1, ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, हिंदू लॉ के अनुसार संचालन। संयुक्त हिंदू परिवार के व्यवसाय का संचालन हिंदू लॉ के अनुसार किया जाता है। परिवार के सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्य इसी लॉ के अनुसार निर्धारित होते हैं। नंबर 2, मैनेजमेंट बाय कर्ता, कर्ता द्वारा प्रबंध। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि इसका जो प्रबंधक होता है, मैनेजर होता है, वो कर्ता होता है। ठीक है, तो कर्ता कौन है? जो वहाँ का वरिष्ठ व्यक्ति है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का संबंध आमतौर पर परिवार के वरिष्ठ सदस्य द्वारा किया जाता है। इसको कर्ता, मुखिया या प्रबंधक के नाम से भी जाना जाता है। परिवार के अन्य सदस्यों को व्यवसाय में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता। प्रत्येक व्यापारिक समझौते के लिए कर्ता की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। नंबर 3, लिमिटेड लायबिलिटी। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में सदस्यों का दायित्व उनके संपत्तियों में हिस्से तक ही सीमित रहता है। व्यावसायिक दायित्व के लिए सदस्यों की व्यक्तिगत संपत्तियां नहीं ली जा सकती। इस संबंध में ये बात भी महत्वपूर्ण है कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में कर्ता का दायित्व असीमित होता है एवं व्यापारिक दायित्व के लिए उसकी व्यक्तिगत संपत्तियां भी दायी होती हैं। तो ये वाला पॉइंट आपने अच्छी तरह से याद रखना है सीमित दायित्व में, कि जितने भी इसमें सदस्य होते हैं, सहभागी होते हैं, को पार्टनर होते हैं, उन सभी का दायित्व जो है वो सीमित है। उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक, पूंजी तो नहीं कहा जा सकता, जो उनका वहाँ पे हिस्सा बनता है सिर्फ उस हिस्से तक, लेकिन जो उसका कर्ता होगा उसका दायित्व जो है वो असीमित होगा। ठीक है, किसी भी प्रकार के उत्तरदायित्व के लिए उसकी निजी संपत्ति का भी उपयोग किया जा सकता है। नंबर 4, परमानेंट एग्जिस्टेंस, स्थायी अस्तित्व। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का अस्तित्व भी कंपनी की तरह स्थायी होता है। सदस्यों की मृत्यु, दिवालिया या पागलपन का कोई प्रभाव व्यवसाय पर नहीं पड़ता। मेंबरशिप बाय बर्थ, तो ये आपने शुरू में मीनिंग में ही पढ़ा था कि इसमें किसी ने कोई मेंबर बनना है तो वो कैसे बना जा सकता है? वो केवल जन्म के द्वारा ही बना जा सकता है। हिंदू अविभाजित परिवार में एक शिशु को जन्म से ही परिवार की संपत्ति में अधिकार मिल जाता है। ऐसा होने से वह अपने आप व्यवसाय का सदस्य बन जाता है। नेक्स्ट है ओनली मेल मेंबर्स, केवल पुरुष सदस्य। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में पुरुष सदस्य ही सहभागी हो सकते हैं, महिलाएं नहीं। लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार पुरुष सहभागी की मृत्यु पर पुरुष उत्तराधिकारी के अभाव में स्त्री सहभागी हो सकती है। रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण। संयुक्त हिंदू परिवार के व्यवसाय के लिए भी किसी प्रकार के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती। इसकी स्थापना के लिए किसी भी प्रकार की वैधानिक औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन, विघटन। परिवार के सभी सदस्यों की मांग पर परिवार के व्यवसाय का विघटन हो सकता है। एक सदस्य व्यवसाय को विघटित करने का अधिकार नहीं रखता है। यानी कि ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, इसका विघटन करना है तो सभी सदस्यों की सहमति होनी आवश्यक है। केवल एक सदस्य ये मांग करके कि मैं इसका विघटन चाहता हूँ, इसका विघटन नहीं करवा सकता। नेक्स्ट है राइट टू हैव सेपरेट प्रॉपर्टी, पृथक संपत्ति रखने का अधिकार। परिवार का प्रत्येक सदस्य अपनी व्यक्तिगत संपत्ति रख सकता है जो सदस्यों की निजी संपत्ति मानी जाएगी। इस पर परिवार का कोई अधिकार नहीं होगा। राइट टू गेट इंफॉर्मेशन, सूचना अथवा हिसाब किताब मांगने का अधिकार। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के अंतर्गत सदस्यों को ये अधिकार नहीं है कि वह कर्ता के व्यवसाय के संबंध में सूचना या हिसाब किताब की मांग करे। दोबारा सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के अंतर्गत सदस्यों को यह अधिकार नहीं है कि वह कर्ता से व्यवसाय के संबंध में सूचना या हिसाब किताब की मांग करे। ठीक, तो ये जितने भी मैं लेक्चर डिलीवर करता हूँ बिजनेस लॉ के या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के, ठीक है,
तो वो सारे के सारे जो है ज़्यादा करके मैं वीके पब्लिकेशन की बुक से ही लेक्चर तैयार करके आपके पेश करता हूँ। ठीक है, आपको डिलीवर जितने भी लेक्चर किए जाते हैं वो सारे वीके पब्लिकेशन की बुक से ही किए जाते हैं। ठीक है, अगर जहाँ भी आपको कोई डाउट होता है, जहाँ कोई दिक्कत हो रही है, तो आप वीके पब्लिकेशन की जो बुक है उसको आप अच्छी तरह से साथ साथ में स्टडी करते रहो। ठीक है, हाँ, और दूसरी बात है कि आपको एक असाइनमेंट दे देता हूँ साथ में कि आपने ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, अब आपका काम है कि आपने क्या करना है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की एग्जाम्पल्स, ठीक है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 एग्जाम्पल जो हैं वो ज़रूर लिखो कि इसमें कौन कौन से बिजनेस हैं जिसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। ठीक है, बड़े बिजनेस बताने हैं, कोई कंपनी है, फैक्ट्री है, ठीक है, उनके नाम आपने बताने हैं कि कौन कौन सी फैक्ट्री हैं, कंपनियां हैं जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंतर्गत चल रही हैं। ठीक है, ओके।